भारतीय समाज में अक्सर स्त्री वर्ग के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब घर में नवजात बच्ची पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। जब घर में नई बहू का गृह प्रवेश कराया जाता है तो उसे घर की लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी कहा जाता है। वास्तव में महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं और स्त्री ही हमारे वंश की उत्पत्ति करती है। इसलिए स्त्रियों को खुश रखना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर की स्त्रियों का सम्मान करें, उसकी देखभाल करें और हमेशा उसकी रक्षा करते रहें। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान दिया जाता है उस घर में देवता निवास करते हैं और उस घर में माता लक्ष्मी निवास करते हैं। चलिए जान लेती हैं स्त्रियों के अंदर वो कौन से 4 गुण होने चाहिए जिससे उनका पति बहुत ही भाग्यशाली होता है और इन 4 गुणों वाली स्त्रियां जिन पतियों को मिलती हैं उसका भाग्य चमक जाता है और उस बड़े ही किस्मत वालों को ये 4 गुणों वाली स्त्रियां ही मिलती हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों इन गुणों वाली स्त्रियां जिस व्यक्ति के ज़िंदगी में आती हैं उस व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। इन महिलाओं के पति महाभाग्यशाली कहलाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला गुण कौन सा है। पहला गुण ये है कि एक स्त्री के अंदर घर को संभालने का गुण होना चाहिए। घर में भोजन बनाना आता हो और घर की साफ सफाई करती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों को संभालती हो और उस घर में जो भी मेहमान आए, जो भी अतिथि आए, जो भी रिश्तेदार आए उनका वो आदर सम्मान करती हो। एक गुणवान स्त्री के अंदर घर को संभालने का गुण बेहद ज़रूरी है और ये गुण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं दूसरा गुण कौन है। स्त्री के अंदर दूसरा गुण अच्छे से बातचीत करना होता है। एक स्त्री को सभी से अच्छे से बातचीत करना, मीठे स्वर में बातचीत करना और कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने घर में कड़वे शब्दों का प्रयोग करती है तो उससे घर में रहने वाले लोग नाराज होते हैं। इसलिए हमेशा अपने पति की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए और अपने पति की बातों से समझना चाहिए और हमेशा अपने पति से प्रेम से बातचीत करना चाहिए। घर की स्त्री का घर के सदस्यों का मान सम्मान के सौहार्द व्यवहार करना चाहिए। ये सब गुण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वो लक्ष्मी का अवतार होती है और जिस पति को इस गुण वाली स्त्री मिलती है वो सौभाग्यशाली होते हैं। चलिए जान लेते हैं तीसरा गुण कौन सा है या तीसरे गुण के बारे में। तीसरा गुण दोस्तों ये है कि एक स्त्री को अपने पति के आदेशों का पालन करना चाहिए। कभी भी स्त्री को अपने पति के साथ बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन स्त्रियों की आदत होती है अपने पति से बहस करने की, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे स्त्रियों से उसका पति हमेशा दुखी रहता है, जिससे उसके बीच में आपसी प्रेम नहीं बना रहता है, प्रेम नहीं रहता है। तो इसलिए पत्नियों को भूल कर भी अपने पति से बहस नहीं करना चाहिए और पत्नी को कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे पति को ठेस पहुँचे। कभी भी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य किसी पुरुष के बारे में नहीं सोचती है वो माता लक्ष्मी का अवतार होती है।
चलिए जान लेते हैं चौथे गुण के बारे में। दोस्तों, चौथा गुण ये है कि एक आदर्श पत्नी का चौथा गुण ये होता है, वो हमेशा अपने घर परिवार की उन्नति के बारे में सोचे, कभी भी भूलकर ऐसा न करे जिसके कारण घर परिवार की मर्यादा को ठेस पहुँचे। एक आदर्श स्त्री को रोजाना सुबह स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, अपने पति को नहीं भूलना चाहिए, अपने मान से अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए। ये गुण जिस स्त्री के अंदर होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस पुरुष की शादी ऐसी स्त्री से होती है वो पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होता है और हमेशा ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं आती है।